क्लास में हम लोगों ने 2.1 सीखा था और आज के क्लास में 2.2 को सीखना है नहीं, जिसमें एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा और इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखने और समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें हम यही सॉल्व करेंगे। पूरे एक क्लास में पूरा चैप्टर आपका समाप्त करने की पूरी प्रयास रहेगी और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मैं सागर सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड मैथ्स पॉइंट। ठीक है, तो बिना बकवास के पहुंचते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 की ओर। आइए, सवाल नंबर 1 जिसमें लिखा गया निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता जांच करें। नहीं, संबंध की सत्यता जांच करें। चलिए हम सवाल नंबर 1 लेते हैं और सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे सारे कंसेप्ट से आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्य। तो बराबर में हमें क्या लिखना होगा? शून्य। क्लियर है? इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1। सबसे पहला काम इसका गुना इसके साथ 8 एकम 8 और 8 को बिना सोचे समझे साइड में ला करके गुणनखंड तोड़ देना। 8 2 4 2 2 2 एकम 2। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इस बात को सोचना है, स्टार्टिंग वाला जैसे के तैसे 1x स्क्वायर और लास्ट वाला जैसे के तैसे माइनस 8 बराबर 0 लिख देना। इसके बाद करना क्या है वो समझिए। ये इसको इस प्रकार एडजस्ट करना है कि जोड़ घटा करके हमें -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सोचिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे कौन सी है? 2। अगर 2 - 4 लिख दिए, 2 - 4 लिख दिए तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचे? 2 और 12 के साथ माइनस का चिन्ह, तो क्या लिखना होगा? माइनस। नहीं तो हम लिख सकते हैं +2 - 4x और x तो इसके साथ भी लिखना होगा। यानी 4 गो x में से 2 गो x जाएगा तो 2 गो x बचेगा, बड़ा के साथ में माइनस चिन्ह तो माइनस। इसको 2 भाग में हम तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? अब समझना है, जोड़ घटाव करके हमें ये आना चाहिए था और गुणा करने से 4 दूनी 8 ऊपर वाला आना चाहिए। गुणा करने से कौन आना चाहिए? ऊपर वाला। और जोड़ घटाव करने से कौन? बीच वाला। बोलो दिक्कत नहीं। अब समझना इस दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में एक जैसा आपको x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x। तो यहाँ पे 2 गो x है, 1 गो x बाहर, तो कै गो x अंदर? 1 गो x। प्लस तो प्लस, 1 गो x था वो कहाँ गया? बाहर। तो बचा क्या आपके पास? 2। बोलिए दिक्कत है? नहीं। फिर माइनस तो माइनस। अब सोचिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, दोनों में से कॉमन क्या है? हाँ, 2 तो कॉमन है ही है, लेकिन उस नंबर को कॉमन करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन हो सके। सबसे ज्यादा कॉमन मैंने 2 भी कॉमन कर सकते हैं और 4 भी, लेकिन ज्यादा सहूलियत किस पे होगा? 4 पे होगा। ठीक है, तो हम 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4x था, 4 बाहर तो बचा क्या? x। और 4 के पहरा कौ बार पढ़िएगा तब? 2। अब यहाँ पे एक नया मुद्दा आता है कि बीच में सिंबल कौन सा होगा। तो इस स्थिति में यहाँ का माइनस मिल करके क्या बनाता है? प्लस बराबर 0। अब अगला कंडीशन समझिएगा। आपके पास दोनों कोष्ठ में के बाद यदि बराबर आया है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? गलत हो चुका है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करना होगा आपको? ये दोनों जो मिल रहा है, इन दोनों को पहले हम लिख देते हैं x + 2। ठीक है, और इसको एक साथ में x - 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टेकन बोथ साइड। कौन सी? दोनों तरफ 0 लेने पर नहीं, तो x प्लस क्या लिखिएगा? 2 बराबर 0।
और x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पे माइनस का 2 और x बराबर प्लस का 4। बोल भाई इतना तक में कहीं भी दिक्कत उक्कत है किसी को? नहीं है, पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। हाँ, अब कहा है अगला लाइन एक सत्यता की जांच। क्या? सत्यता की जांच। इसके लिए हमें क्या करना होगा? लिखना होगा सत्यता की जांच। यहां पे समझिए, सत्यता की जांच में सबसे पहले लेते हैं एक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस बी बाई ए। ये क्या है? अपना फार्मूला है। क्या है? फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्लियर? हाँ, देखिएगा इसमें पहले वाला जो आया, ये पहले वाला जो है इसको हम लोग कौन सी का नाम देते हैं? अल्फा का नाम। और इसको क्या देते हैं हम? बीटा का नाम। कौन सी का नाम? बीटा का नाम। बोलिए दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अल्फा का जो मान है अपने पास में कितना है सर? -2। दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस। और बीटा का मान क्या है? 4 और बराबर। अब देखिए यहाँ पे बी का मान, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़े, क्यों छोड़े हैं अब उसके बारे में समझ में आएगा। देखिए आप सबसे पहले ए का मान लिख दिए। ए का मान कितना? 1। बी का मान क्या? माइनस का 2 और सी का मान माइनस का 8। बोलिए दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा बी का मान क्या है आपके पास? माइनस का हो जाएगा प्लस। अब बटा में 1 और 1 ना लिखे तो भी काम चलेगा। 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2। पहला काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? बोलो दिक्कत नहीं। अगला अब लेना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और अल्फा का मान फिर देखिए कितना है? -2 गुना बीटा का मान 4 बराबर सी का जो मान है -8। अब बटा में कितना? 1 नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 बराबर -8। नहीं हटेगा। दोनों तरफ क्या लाना है? हमें बराबर लाना है, उतना ही से मतलब है। ठीक है, काटने को तो माइनस से माइनस 8 से 8 काटना ना कटेगा बराबर में, कट जाएगा नो। सब में 1 बराबर 1 1 बराबर 1 आएगा नो, इसलिए नहीं काटते। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत नहीं। ये सत्यता की जांच हुआ, वेरीफाइड हो गया नहीं कि बना हुआ पूरा क्या है? एकदम सही और परफेक्ट है। अगला सवाल में पहुंचे। हाँ, तो इसका सवाल नंबर 2 आपको नेक्स्ट स्लाइड पर देखने को मिलेगा। आइए 2, बस उसमें एक्स था और इसमें कौन सी एस है नहीं, लेकिन डरना नहीं है, सेम सवाल है। यहाँ पे लिए क्या दिया गया है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसका गुना इसके साथ 4 एकम 4। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है तो आप कहिएगा सर 4 मैंने 2 एकम, दिक्कत नहीं। तो 4s², लेकिन थोड़ा सा हमें स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। 4s² प्लस 1 बराबर क्या? 0। तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए तो आप कहिएगा सर -2s और -2s लिख दिए। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह 2s मिलके 4s। बोलो दिक्कत नहीं। जोड़ घटाव करने से बीच वाला आ गया और गुना करने से ऊपर वाला, यानी 2 दूनी 4। दोनों रूल फॉलो हो रहा है। हाँ, दोनों में से कॉमन क्या है आप बताइए? केवल s कॉमन नहीं है सर, 2 के पहरा वो है 2s। तो अब सोचिए 2 के पहरा कौ बार था? 4 2 बार। यहाँ पे कै गो s? 2 गो, एगो बाहर, तो कै गो बच गया s माइनस 2s था पूरा बाहर, कुछ नहीं।
तो कितना 1, माइनस तो माइनस, ये दोनों में से कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे 1, तो बचेगा क्या 2s। अब समझिए माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। बोला दिक्कत नहीं, कहते जो मिल रहा है उसको एक साथ लिखो 2s माइनस 1, और जो नहीं मिला उसको एक साथ लिख दो 2s माइनस 1 बराबर 0। अगला लेंगे टेकन बोथ साइड, नहीं यानी 2s हाँ s माइनस 1 बराबर 0, और फिर हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू इधर माइनस इधर आकर के प्लस 1/2, 2 गुना में था इधर आकर के भाग में, और s इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1/2, माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये कौन सी का मान है सर, अल्फा का, किसका अल्फा, और ये कौन सी का मान है बीटा का मान। ठीक है, बोलिए दिक्कत नहीं। अब फिर से लेना होगा कौन सी फॉर्मूला हमने की, गलत बात, पहले सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, हाँ, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान अपने पास 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर b का मान, यहाँ पे देखिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। बोलिए दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे b का मान कितना है -4 और माइनस मिल करके प्लस का 4, और बटा में a का मान 4, नहीं बटा पर के जोड़ 2 का एलसीएम 2, और 1 मिल करके 2, लेकिन यहीं पे यही रहे, ये कट जाएगा कितना 1 बटा बराबर 1 कट जाएगा 1 बराबर 1। बोलिए दिक्कत। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान 4। तो आप कहिएगा सर 1 के कम 2 दूनी बराबर 1/4। बोलिए कहीं भी समझने में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है। अगला सवाल में पहुंचा जाए हम लोग। आइए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 6x² -3 -7x। अब क्या है, इस सवाल को बनाते बनाते मर भी जाइएगा फिर भी बनेगा नहीं। काहे नहीं बनेगा, काहे कि इस सवालवा उल्टा लिखा हुआ, सवालवा उल्टा नहीं। हाँ तो इसको संभाल कर जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं बनेगा। कहता है सबसे बड़का पावर हम पहले लिखाएंगे, उससे कम पावर -3। अब जाकर के कौन सी हो गया, इस सवाल सीधा हुआ। बोलिए दिक्कत। हाँ अब नहीं मरेगा, जीते जी सवाल तुम्हारे हाथ में बनेगा, हाथ में नहीं कॉपी पर। चलो यहाँ पे सवाल नंबर कितना है 3। पहला काम हेकर गुना हेकरा से हो जाएगी, तो 6 तिरका 18 के 2 भाग में ऐसे तुरना है। तो सब जानता है 9 दूनी 18, 3 तिया और 3 एकम 3। तो कहिएगा सर 6x² लिख दीजिए, तनको दिक्कत नहीं है कि 6x² लिखे में। 6x² और -3 बराबर 0 नहीं। हाँ जोड़ घटाव करके 7 आना चाहिए। अब ये दोनों पे सोचना है नहीं। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो -9x अब +2x। अब समझना है
माइनस प्लस माइनस, 9 गो में से 2 जाएगा 7, बड़का के सामने माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया, घटा के ही आ जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18, गुना करने से ऊपर वाला आ रहा है। जब तक दोनों बात सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक सवाल को आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो गलती होते चला जाएगा। देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 3 के पहरा और दोनों में कौन सी है x, तो कहिएगा 3 दूनी और 2 x में से 1 x बाहर तो 1 x माइनस 3 तिया 9 प्लस, दोनों में से कुछ कॉमन है का नहीं 1, तो क्या लिखिएगा सर 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इस दोनों को एक साथ में यानी 2x माइनस 3 और फिर से ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, टेकन बोथ साइड यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर इधर देखिए -3 इधर आकर के +3, 2 गुना में इधर आकर के 2 भाग में, तो x बराबर -1/3 लिखे तो किसी को दिक्कत नहीं। ये अपने पास में अल्फा का मान और ये अपने पास में कौन सी का मान, बीटा का मान, ठीक है। अब हमें क्या लिखनी होगी, हाँ सत्यता की जांच। जांच सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फा का मान आप बताइए 3/2। यहाँ पे देखो माइनस, तो किसी का मन में ये सवाल नहीं ना कि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, आ रहा है ना समझ में, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया है, ठीक है। बराबर यहाँ पे b का मान, अब देखिए तो a का मान बता दीजिए, b का मान और c का मान -3, ना दिक्कत है। तो b का मान कहिएगा +7, अब बटा में कितना 6, एलसीएम लेने से 6 आएगा, 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9, यहाँ पे 3 दूना 6 मतलब 1 दुआई 2 बराबर 7/6, 9 में से 2 जाएगा बटा बराबर 7/6। बोल भाई दिक्कत है कहीं नहीं। अगला क्या हो जाएगा अपने पास में, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा का मान क्या है अपने पास 3/2 गुना -1/3 बराबर c का मान बता दीजिए -3 और a का मान 6, तो कह दे 3 दूनी 6 गेलो ना, एने 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 1/2 बचा है, हाँ माइनस का, यहाँ भी कौन सी बच गया माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, तो आराम से कह देंगे वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, हो गया नु, दिक्कत है कि ना हो ना, एकदम आराम से बुझो। अगला सवाल नंबर 4, देख के एकदम न डरना है, अब तक 3 गो आता होगा, अब 2 गो आ गया तो सोच में नहीं पड़ना कि क्या होगा, सब हो जाएगा जब तक धरती पर हम जिंदा हैं। हाँ तो होने का कष्ट नहीं हो, हम मरने के बाद अब कौन आएगा नहीं आएगा, के लेखा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। चलो सवाल नंबर 4 पे ध्यान देना है, यहाँ पे 4u² माइनस प्लस है, तनी कम दिखाई देता हूँ, देखिए इसको बनाने का 2-3 गो तरीका होता है, लेकिन पहले में सलटते हैं, आइए देखते हैं। बराबर हाँ कौन बात नहीं, चल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u², इधर से इधर आएगा -8u, बोलिए दिक्कत नहीं। 4 यहाँ पे u² बराबर -8u बटा में कितना 4, हाँ तो यहाँ पे u गुना u लिख दे,
तो -2u, यहाँ पे 2 u है, एक उधर भेज दे, तो u बराबर -2u बटा में u। बोलो दिक्कत? एगो u से एगो u कटा, u बराबर -2। बोलो दिक्कत है किसी को? रतियो भर के ना हो? नहीं। अगर सीखना है दूसरी का विधि, का लिखा है? सेकेंड मेथड, यानी 4u² प्लस 8u बराबर 0। आप लोग कहिएगा कि सर ये दोनों में से कॉमन कौन चीज है? 4u। आराम से तो कहा आ जाएंगे अपने पास में 4u, तो बचा u, और a में से कितना 2 बराबर 0। u प्लस 2 बराबर 4u कौन में गुना में, इन्हें 0 है, अब बटा 4u कहाँ आ जाएगा? यानी u प्लस 2 बराबर, इसको शर्मसार करके एकदम 0 कर देगा, हाँ कि ना? हाँ। तो u बराबर -2। बोलो कौनों में कोनो प्रकार की दिक्कत है? नहीं है। हाँ, तीसर का जाइएगा तो तीका ओझराइएगा। चल आ गया समझ में? चलिए कोनो बात ना, सब धीरे धीरे सीखा जाएगा हमने के। हाँ, इसको है ना साइड उड में ले लेते हैं, बाद में तो नहीं काम पड़ेगा तो लीजिएगा ना। देखिए तो पहले का हमने के कौन ची हो गया? अल्फा हो गया कि ना हो गया? में बीटा का मान नहीं पता, तो बीटा के मान अपना से करते हैं 0। कौन ची? 0। ठीक। आप लोग बताइए इसमें a का मान, b का मान और c का मान 0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब हमें जानना है कहाँ? सत्यता की जांच। तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान अपने पास में -2 प्लस बीटा के मान 0। b का जो मान है वो कितना है? -8। अब बटा a के मान देख लो 4। 4 दूनी -2 में 0 जोड़ेगा, आ -2। बोला कहीं दिक्कत उक्कत बा का? नहीं खे नु? आओ अगला सवाल। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान -2, बीटा के मान 0, c के मान 0 और a का मान 4। 0 में -2 से गुना 0, अब भाग कर आएगा 0। बोलो बन गया कि ना? तो के हीरो बुझ रहा सा लड़का से तो हनी के क्या ना कर दिक्कत उक्कत? रति भर बुझता है सर? 0%, 1%। पहले के जमाना में सोना बेचता था रति भर, सबसे छोटा यूनिट होता है रति भर। अरे हाँ हाँ, सबसे कम। और रति भर के बाद हमने किया जाता है कच्ची भर कौन ची? भर। ग्राम, आना, 10 आना, बुझ रहा है? ना ही बात बुझ रही। चलो बहुत कम, ना के बराबर। आई सवाल नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। हमने के सोनार नहीं है t² -15। ईमानदारी से कहीं नहीं, ईमानदारी से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन इहे बा। एकदम दिमाग के माइंड मेंटेन रखना सब। इस सवाल जब एग्जाम भारी करेगा तो इस सवाल को क्या करता है? तरीका सुनी परिवर्तन। t² + 11 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों सेम कैटेगरी के सवाल है। ये किताब में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया खूब है। क्वेश्चन बैंक में पूरा भर के क्वेश्चन है। खाली है ऊपर वाला ए से तनी कम वो है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ एक बार हाँ बता देते हैं। देखिए तो t² बराबर का हो जाएगा? इन्हें प्लस में तेने आके माइनस में 11, और स्क्वायर है तो उन्हें जाके कौन सी रूट चढ़ जाएगा -11। बस इतने। हाँ ना
अब कौन ची है, रूट है, तो इसके सामने प्लस माइनस निकाल रहता, तो इसको अलग अलग लिखते हैं। रूट का -11 और रूट का कौन ची माइनस का -11, ये अल्फा हो जाता है और ये बीटा हो जाता है। बन गया कि ना बन गया? चलो अभी आगे बढ़ेंगे कितने इतने पर आंसर में सत्यता की जांच ना पूछता है फाइनल एग्जाम में, इसमें है कि सत्यता की जांच पूछा है ताकि बच्चा को खुद समझ में आने लगे, कुछ बेहतर चीज सीख सके। तो यहाँ पे आप कहिएगा सर t² एने -15 ने जाके +15 स्क्वायर होने जाता है, कौन ची बनता है, रूट बनता है। कौन ची बनता है, रूट। और रूट के सामने निकाल रहता है दो गो चोरवा, एगो प्लस एगो माइनस। तो t बराबर एक बार लिख देंगे प्लस के 15 और एक बार t बराबर माइनस के 15। बोलो दिक्कत? ई अपने पास में अल्फा के मान और ई अपने पास में कौन ची का मान, बीटा का मान। अब आपको समझना है यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जिसमें उझराना आपका बड़ी आसान बात है। अब हम आपसे पूछेंगे कि ए का मान क्या है, 1। अब बी के मान -15। अब यहीं पे सबसे बड़का गलती होना शुरू हो गया। बी के मान अपने पास 15 नहीं है, 0 है। अब कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखे x² + 2x + 3। हमेशा याद रखना है कि x² के बगल वाला जो है ये a का मान है और x के बगल वाला है जो कौन सी का मान, b का मान है, और बिना x वाला कौन सी का मान होता है, c का मान। बोलो दिक्कत नहीं। अब अगला कंडीशन लिखे 1x² प्लस क्या लिख दिए सर, 3। कौन सी 3। आप a का मान बताइए तो कहिएगा 1। अब बताइए x² के बगल में x वाला है कोई नंबर नहीं, तो इसके बाद b का जो मान होने वाला कौन चीज 0, और आपको पता है बिना x वाला जो है ये कौन चीज c का मान, और c का मान अपने पास में कितना है सर, 3। बोलिए दिक्कत नहीं। अगला कंडीशन समझिएगा, x² + 2x बराबर 0। यहाँ पे a का मान क्या है, 1, b का मान क्या है, 0, b का मान 2, कितना 2, 0 रन होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो x के बगल वाला जो रहता है एकरा के कौन सी कहते हैं, b का मान, और संख्या खाली रहेगा तो c के मान। लेकिन इसमें c का मान है नहीं है, इसमें c के मान है नहीं होने से कौन सी लिख देते हैं, 0 लिख देते। बोलो कहीं भी किसी को समझने में दिक्कत है इस बात को, नहीं। तो हम लिख दे b बराबर 0 और c बराबर -15। बोलिए दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा नो। अब क्या जानना होगा हमने के सर, आप लोग बताइए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा के मान आप बताइए, रूट का 15 प्लस बीटा का मान, तो देखो अब बात तो गड़बड़ आ जाएगा, माइनस प्लस का लिखे माइनस, तो माइनस कितना लिख दे, √15 बराबर -b का मान 0 और a का मान 1। तो ध्यान दीजिए, √15 में से √15 जाएगा, 0 बचाएगा, आई ने तो 0 है ले है। बोलो कहीं दिक्कत उक्कत है का, नहीं। अब कहाँ चला फिर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान √15, बीटा के मान -√15। अब तो हनी के कहो c के मान -15 और a के मान 1 रह देते हैं, अपना घरे रहेगा आराम से। चलो अब समझो, √15 में √15 से गुना करा से कितना आ जाएगा, परफेक्ट 15। हाँ हमेशा मालूम है, तो हनी के रूट के भीतर 2 × 2, तो कहिएगा सर 2 गो पर एगो फ्री करना दीजिए, दे दीजिए, एगो काम खत्म। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, तो परफेक्ट 2। वैसा ही ना, √15 × √15
तो क्या आ जाएगा परफेक्ट 15। बोलो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्ट 15 तो हो जाएगा, लेकिन एगो माइनस है तो माइनस बराबर -15। बोलो दिक्कत हो गया प्रूफ। अगला सवाल में आ जाए, पक्का नो बुझ रहा है सर? नहीं हाँ खाली हाँ नाम में तो पराने बसा तुम 3x² माइनस x माइनस 4 इसका गुना इससे कराएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा अब बराबर 0 लिखाएगा। ऑपरेटर साहब आ गए हैं का? सर हम अभी चला रहे हैं ना। किधर हैं आप? चले गए? हाँ चलिए, उनका जाना लाजमी था। देखिए नहीं आई इधर, अपने लेट हो गया है, दिमाग खराब होगा तो एगो मर्डर हो जाएगा बिना मतलब के। यहाँ पे देखिए, अब 3x² माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे 1 लाना, कितना लाना है सर? 1। तो आप कहिएगा सर 4 तिहाई 12 होता है। तो देखिए 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 गो x बच जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। दोनों में से कॉमन कथी है? x। चलिए तो x कॉमन कर देते हैं तो बच गया 3x माइनस 4। ये दोनों में से क्या? तो लिखिएगा 3x माइनस बराबर 0। दोनों के एक साइड 3x माइनस 4 और जो नहीं मिलता है x प्लस बराबर 0। टेकन बोथ साइड यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यानी x बराबर माइनस है तो प्लस 4 बटा में कितना 3 और x बराबर हाँ यानी अल्फा के मान अपने पास और ये बीटा का मान। बोलिए दिक्कत नहीं। अब सत्यता की जांच। एकदम ना हड़बड़ाना, एकदम गौर से समझना। सबसे पहले कौन चीज लेना होता है हमने के? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो कहिएगा ए के मान हमने लगे, बी का मान -1, सी का माइनस, अल्फा के मान प्लस बीटा के मान प्लस माइनस के 1 अब बटा में कुछ ना तो अपना से 1 लिखते। बी के मान -1 अब बटा में माइनस प्लस हो। तोहनी के तो एकदम सही कह रही है सब। पार्टी उटी करो सब। तोहनी के तो सवाल बनाने आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 4 माइनस क्या 3। हर बार आप ही लोग सही हो जाइएगा, कभी कभी हमरो सही होना है। 1/3 4 गो में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। बोल भाई कहीं दिक्कत उक्कत है का? नहीं। तो एकरा के तनिका नीचे आ गया, हम तो ऊपर करेंगे एकरा के। हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान कहो 4/3 गुना -1 कोष्टे में रखते हैं बराबर सी के मान -4 अब बटा 3। तो यहाँ 4 कम -4 बटा 3 अब बराबर -4 बटा 3। बोलो केनहु दिक्कत उक्कत है का? नहीं। पूरा आ गया समझ में एकदम गतर केनहु दिक्कत उक्कत नहीं है? नहीं है नो है तो बोलो, समझा देंगे, कोनो आपत्ति नहीं है। नहीं है तो सीख लेना भाई, हम सिखा देंगे तो चिंता कहाँ लेती है। हम जिंदा हैं तब अभी सीख जाएंगे। चल सवाल नंबर 2 में दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हाँ जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योगफल और गुणनफल क्या है? दी गई संख्याएं हैं। ये जो है अपने पास में ये क्या है? योगफल यानी अल्फा प्लस कौन सी है? बीटा है। और ये जो है क्या है?
अल्फा इंटू बीटा। तो आप सबसे पहले लिखिएगा दिया है, और दिया है आपके पास क्या दिया है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। बोल भाई कहीं दिक्कत उक्कत है? हाँ, लेकिन सवाल वाला कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हाँ, तो हल द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये कथी है, फार्मूला द्विघात बहुपद के कौन सी है सर, फार्मूला है। कथी है, फार्मूला। फार्मूला पर होते एक बार का है, हाँ, देखिए प्लस माइनस इसका गड़बड़ा जाएगा नो, तो हमारा स्टाइल में याद रखना, ठीक है। हमारे स्टाइल बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ कथी नुकाया है, यहाँ एक्स के सामने कौन सा चिन्ह, प्लस। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही बढ़ते जाएगा, बुझ गया कि ना बुझे? अरे द्विघात है रे पगला, सब तीन घातों जाएंगे तो इसी बढ़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ए बाउले लिया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हुआ, प्लस हो गया, एक बाद फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ऐसे बढ़ेगा, सब बैताले रह जाएगी सब। चल यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कहो 1/4 क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस, कितना लिख देबो 1। बोला दिक्कत बा, एकरा नीचे कुछ ना मतलब 1, एकरा नीचे कुछ ना मतलब 1। तो अब कहवा लोग इनकी सर एलसीएम निकाल दिया हुई तीनों के, तो का हो जाए 4। दिक्कत बा ना, आराम से। तो क्या हो जाए 4x स्क्वायर माइनस x, और माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, 4 भाग में होने जाके, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 भाग में नहीं आके 0। बोलो कहीं दिक्कत उक्कत है का? नहीं। और ये का हो गया, हमने के द्विघात बहुपद हो गया, खेला खत्म। आंसर प्रूफ के खेले नहीं है, मैं बुझ गया कि ना बुझ गया? ये बड़ी आसान है, एग्जामों में खूब पूछता है, खूब पूछता, खूब। हाँ अनाधुन, हाँ द्विघात बहुपद पढ़ लिया, द्विघात बहुपद तो सच कहते 10 नंबर तुम्हारा एकदम आ जाएगा एग्जाम में। अरे समझ में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ चैप्टर बुक में ऐसे है जिससे आराम से 15 नंबर 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर लेके कहूँगा चैप्टर बैठा हुआ है। त्रिकोणमिति एक के लिए 40 नंबर लेकर के बैठा हुआ। हम लोग का एग्जाम जो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का नहीं हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है। कितना का? 200। अब सोचिए प्रत्येक क्वेश्चन का एक अगला क्वेश्चन होता है, जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा तो दिया कितना 100, तो 100 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही दिया होगा। अरे समझ में, अगर 40 नंबर एगो चैप्टर से आता, 40 को तो एक एगो सलट दिया, हाँ कि ना? हाँ, होशियारी रहेगा तो खींचेगा वहीं में। अगला सवाल नंबर उसका 2, यहाँ जो था सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 चाहिए। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें सर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/, तो कहिएगा हल आ द्विघात बहुपद बराबर, और जोर से एकदम गनगना दो सब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना ना लोग रहा तो के है नु, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान √2x, हाँ प्लस, तो प्लस 1/3। तो कहिएगा सर तनी एलसीएम निकालना दीजिए, मजा रहेगा।
एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3x² माइनस 3√2x और 3 एकम 3 तो +1 आ बरोबर 0 आ जाएगा। ओने कारी खेला खत्म। काहे कि एने बैठा है कौन है 0 नहीं फांसी हो कथी हो फांसी जोन जाइए में लटक के खेल खत्म ओकर अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x +1 हो गया कि ना हो गया। ये हमनी के आंसर ना दिक्कत है नु। चल अगला सवाल में पहुंच जाए। कहाँ कथी है बीच वाला लाइन एगो चिड़ई के नाम है जेकर नाम बटा पर के जोर है कथी हो बटा पर के जोर। अब ओकरा ला तू 7वां 8वां में ले चलते कोनो बात ना। पहल का सवाल हम सॉल्व कर देते देख हाई लाइन ये लाइन यहाँ से x² तो x² माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 बगल में x तो x अल्फा इंटू बीटा के मान कितना बा 1/3 बुझाइल। हाँ हाँ 1 1 3 एलसीएम कितना जी 3 1 तिहाई 3 माने 3x² कितना। हाँ अब का भाई 1 से 3 में भाग दी तो 3 और 3 से √3 में गुना तो 3√2x प्लस 3 एकम 3 माने 1 एकम 1 बराबर 0 और नीचे भाग में होने जाके गुना में 0 खेला खत्म। बुझाइल कि ना बुझाइल बुझाइल नु देखे दिक्कत नु। शून्य का निकालने के लिए कहेगा तो खासकर 0 लगाएंगे लिखिए चाहे ना लिखिए यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं। इच्छाएं हैं तो लिखिए पीछे वाला में हमने तो लिखा देखिए लिखा हाँ हाँ ना। तो अब कंफ्यूजन क्लियर है। अब फिर दिया है का दिया है हमने लगे बता दीजिए दिया है कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। यहाँ पे देखो हल द्विघात बहुपद बराबर देखो अगर चाहता फार्मूला कहियो ना भुलाए तो हमेशा क्लास में चिल्लाते रहो आ रहा समझ में। हाँ शांत बन करके वैसे भी कोनो नोबेल प्राइज यहाँ नहीं मिल रहा ना और ना ही आपका शांति के फील्ड में गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आपका नाम हम दर्ज किया जाएगा ऐसा कुछ बात है नहीं। अच्छा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ 0 x प्लस अल्फा √5 आ कहेगा 0 में 1 से गुना कराएगा और खेला पूरा खत्म स्वाहा x² प्लस √5 आंसर बुझा सा इतना आसान है। हाई देखो हाई 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 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर तो हल लिखे हैं दे दिया है। हाँ पहले के लड़का सब पढ़ लेता था दिया है लिखते थे ना तो कहता है सर दीपा है ना समझ लो हैया जाके जैसा सट जाएगा नुहे में आहे लेखा लाइन में खिंचा जाएगा तो बुकरा लगेगा सर जी कुछ और लिखा था नहीं इतना ज्यादा हमरा नहीं था। द्विघात हाँ बहुपद बराबर प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 1x अल्फा इंटू बीटा 1 तो आराम से कह देगा x² माइनस x प्लस 1 आंसर बुझाया। हाँ अगला सवाल में आए आइए ना बाटा उटा दे देता है तो डराते हैं क्या हमनी के। हाँ हो तू डराती है तो तू तो डरपोक कहते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए हाँ और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 आ जाओ ना हल के दुनिया में क्या आता है हमने के द्विघात बहुपद बराबर
हाँ शुरू करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू हो जाएगा नु। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4। चल मनतिया बुझना, एलसीएम ले लेंगे 4। अब ना पूछना 4x स्क्वायर कहाँ से, यहाँ कितना 1x, 4 एकम 4 माने 1 एकम 1। अहेने 0 महात्मा जी बैठो फांसी जाओ खत्म। x प्लस आंसर बुझा सा पक्का नु। हाँ दिया है क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। तो हल के दुनिया में पहुंच जाए। हाँ द्विघात बहुपद बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। आराम से माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आ गया कि ना और आ गया। हाँ तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया 2.2 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। नहीं इसको बढ़िया से बढ़ाइएगा समझिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।